जय श्री कृष्ण मित्रों। पूतना ऐसे बनी राजकन्या से राक्षसी, पिछले जन्म में थी राजा बलि की पुत्री। कृष्ण की बाल लीलाओं की जब बात आती है, पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर आता है। पूतना कंस की दासी थी। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन पूर्व जन्म में वह एक राजकन्या थी। आइए जानते हैं पूतना की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल हाथ के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह भयभीत हो गया और देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा था कि जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे, ताकि वो उसको मार सके। वसुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया, तो उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथों में उठाया, तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वह मारना चाहता है, वह तो पहले ही गोकुल पहुंच चुका है। पूतना राक्षसी को कंस ने दी जवाबदारी। अब इसके बारे में हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से वह इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेजा। दोस्तों, कहानी बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप लोग अंत तक बने रहें। आपको अंत में ऐसी बातें हम बताएंगे जो अब तक आप लोगों ने कभी सुना होगा न जाना होगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। ये कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पधारे। ये वही वामन भगवान थे दोस्तों, जिनकी हम बात कर रहे हैं। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन का सुंदर मुख देख करके वह मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं भी उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती। काश यह मेरा पुत्र होता। बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा, अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसकी इस भाव को भी स्वीकार कर लिया और तथास्तु कह दिया। रत्नमाला अगले जन्म में कैसे बनी पूतना, दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। रत्नमाला अगले जन्म में बनी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में उसने जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो गई। वही पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी भगवान ने पूर्ण किया। भगवान ने पूतना को वो गति दिया जो माता यशोदा और देवकी को दिए थे। दोस्तों, भगवान जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं। लास्ट में हमने आपको कुछ ऐसा बताया था कि हम आपको बताने वाले हैं जो आपने कभी सुना नहीं, जाना नहीं। हम देखो दोस्तों, सटीक जानकारी देते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, परफेक्ट बात बताते हैं। तो कुछ लोग दोस्तों पूछ रहे हैं कि पूतना की लंबाई कितनी थी। पूतना की लंबाई दोस्तों 6 मील लंबा बताया गया है। और वह किसकी पत्नी है उसके बारे में भी हम जानते हैं। पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी मित्रों। पूतना पूर्व काल में राजा बलि की बेटी थी, राजकन्या थी। तो पूतना का पति का नाम दोस्तों घटोदर था और यह कंस की दासी थी। अब कहीं कहीं इसका बहन भी बताते हैं लोग, लेकिन परंतु वह दासी थी जो आज्ञा में रहती थी उसकी। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर